अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है, तो कोई कहेगा किसी का दिल दुखाना, कोई कहेगा किसी को धोखा देना, कोई कहेगा चोरी, कोई हत्या कहेगा और कोई कुछ और। यानी अलग अलग लोगों के लिए पाप अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन होता है। अब ये उनके ऊपर है वो किस तरह के नेचर के इंसान हैं, किस तरह के लोगों के आसपास रहे हैं या क्या सोचते हैं। उन्हीं के हिसाब से वो अपनी लाइफ बिताते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो अपने पाप की कैटेगरी को चूज करते हैं। पर इस दुनिया में 7 ऐसे पाप हैं जिससे लगभग हर तरह का व्यक्ति होकर गुजरता है या होकर गुजर रहा है। इसमें सबसे पहले है लस्ट यानी हवस। हम में से हर एक बंदा इस चीज से कभी ना कभी होकर गुजरता ही है, जब उसके प्यार में और उसके लस्ट में उसे कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि प्यार होगा तो लस्ट तो होगी, पर सच तो यह है कि अगर वो लस्ट के लिए प्यार है तो वो प्यार नहीं है। पूरी दुनिया सच्चे प्यार के पीछे भाग रही है कि हमको रियल लव मिले, पर असल में कोई सच्चा पार्टनर बनना नहीं चाहता। कोई किसी को इजीली हाँ बोल दे, उसके साथ रहने लग जाए तो सबके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये तो मुझे आसानी से मिल ही गया, तो क्यों ना मैं बाकी लड़कों से भी बात करूं या बाकी लड़कियों पर भी ट्राई करूं। और फिर वो उनसे बात करना, उनके साथ भी अपने लस्ट की भावना को शो करना शुरू कर देते हैं। जबकि यार अगर प्यार में लस्ट है, यानी किसी एक इंसान जिससे आप लॉयल हो, जिसके साथ आपका उम्र भर का साथ है, उसके साथ अपनी इस फीलिंग को शेयर करोगे तो ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपको एक अलग ही फीलिंग देगा। पर सबके साथ ही इस तरह से पेश आना आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ा देता है, आपको चिढ़ना शुरू करवा देता है और आपको मेंटली बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। और वो किस वजह से? क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी ये फीलिंग सेटिस्फाई होने का नाम ही नहीं ले रही। और सेटिस्फाई होगी कैसे? आपने तो इस फीलिंग को सबके साथ ही बांटा हुआ है ना, तो एक से मन भरेगा, फिर दूसरा कोई शख्स ढूंढोगे और दूसरे से मन भरेगा तो कोई तीसरा। यानी इसका कोई एंड नहीं है, इसका एंड होता है आपके लॉयल रहने से। और लॉयल सिर्फ रिलेशनशिप में या सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि अपनी कमिटमेंट के साथ लॉयल रहना, कि मैं फीलिंग सिर्फ उसी के साथ शेयर करूं जो वाकई इस फीलिंग के लायक है। इसके बाद है पेटू, यानी कि हर टाइम सिर्फ खाने वाले। हर टाइम सिर्फ खाने के बारे में सोचना, अंधाधुंध खाना पीना और अपनी बॉडी का पूरी तरह से नाश कर लेना। देखो यार, किसी पेड़ को उसकी जरूरत से ज्यादा पानी दोगे, किसी पौधे को 24 घंटे पानी देते रहोगे, तो इससे उसकी जड़ें मजबूत होने की बजाय और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और वो पेड़ अपने वक्त से पहले ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और किसी बड़े महान बंदे ने भी ये बात कही है कि अगर आपने अपने खाने को ऐसे नहीं खाया जैसे आप दवा खा रहे हैं, तो दवा को ऐसे खाना पड़ेगा जैसे आप खाना खाते हैं। यानी आपकी बॉडी को खाने की बहुत जरूरत है, लेकिन उसे दो उतना ही जितना उसके लिए जरूरी है। जिस तरह कहीं जाने के लिए आपको कोई गाड़ी दी जाए और आप उसे चलाते हुए किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं और घना जंगल हो, और वहां जाकर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो आपको लगता है कि ऐसे जंगल में आप अकेले सब कुछ कर पाएंगे। और वहीं आपके पास ऐसा सामान हो जिससे गाड़ी ठीक हो सकती है, तो आप तुरंत उसे अपने हिसाब से ठीक करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। ठीक इसी तरह आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी है, यह कहीं ऐसी जगह आपको परेशान ना करे जब आपका एकदम फिट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है लालच। अब लालच का कोई अंत नहीं। अगर लालच नहीं होगा तो आप कोई काम करोगे ही नहीं, और अगर लालच हद से ज्यादा हुआ तो यह ऑटोमेटिकली आपको खत्म कर देगा। तो यार सीधी सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए लालच सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी इच्छा जो आपको ये बताती है कि आपका काम कितना जरूरी है, आपका उसके लिए बिहेव क्या होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट की फिक्र नहीं होगी तो आप पढ़ोगे ही नहीं, और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा नहीं, और ये मौका नहीं मिला तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो हो गया डर। अब मानो अगर सब अच्छा हो जाता है और आपका रिजल्ट काफी बढ़िया रहा, आपने लाइफ में बहुत सही चीज हासिल भी कर ली, अच्छी जॉब है, पैसा कमा रहे हो, तो यहां से आपको मिला सुख, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का और अपनी लाइफ में सुकून से रहने का। तो ये हुआ एक तरह का लालच कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मेरी नजर में पॉजिटिव लालच होना फिर भी ठीक है, यानी भूख होनी फिर भी ठीक है, पर सिर्फ अपने बारे में सोचकर उठाया गया कोई भी कदम। जैसे किसी के पापा के पास बहुत पैसा है और वो सोचता है कि किसी भी तरह ये सारे पैसे मेरे नाम हो जाएं और मेरे भाई को एक पैसा भी ना मिले, और इसके लिए वो धोखे से सारे कागज अपने नाम करवा कर सब अपने नाम पर करवा लेता है, और यहां उसके भाई को कोई पैसा नहीं मिलता। तो यहां उस बंदे ने सिर्फ अपने बारे में सोचकर कदम बढ़ाया और नेगेटिव लालच को जन्म दिया। तो भाई ये चीज आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, क्योंकि इंसान की नजरों में फिर भी बचा जा सकता है, पर परिस्थिति की और अपने कर्मों की नजर से ना कोई बचा है ना बच पाएगा। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट ही मैंने जाहिर किए हैं,
अगली वीडियो यानी इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के 4 और पॉइंट्स, और वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप चाहते हो मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊं, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो दबा के और कमेंट 200% करो। इसके साथ ही शेयर करना मत भूलना यार। और आपको कुछ बात करनी हो, कुछ कहना हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।